रूस ने हाल ही में अपनी सैन्य क्षमताओं को एक नई ऊंचाई पर ले जाते हुए पहली बार अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सिस्टम से लैस सुखोई Su-57M लड़ाकू विमान का सफल परीक्षण किया है, जो कि उसकी वायु शक्ति में एक क्रांतिकारी कदम के रूप में देखा जा रहा है। यह उड़ान 15 मई को आयोजित की गई थी और इसे रूस की UAC यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन और सुखोई डिजाइन ब्यूरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। सुखोई Su-57M रूस के प्रोस्पेक्टिव एविएशन कॉम्प्लेक्स ऑफ फ्रंटलाइन एविएशन कार्यक्रम के तहत विकसित किया गया 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ मल्टीरोल फाइटर जेट है, जिसे विशेष रूप से हवाई श्रेष्ठता, जमीनी और समुद्री लक्ष्यों पर हमले और बहुआयामी युद्ध स्थितियों के लिए डिजाइन किया गया है। यह विमान न केवल अत्याधुनिक रडार सिस्टम, लंबी दूरी की मिसाइल क्षमताओं और उच्च गति में स्टील्थ विशेषताओं से युक्त है, बल्कि इसमें समाहित AI टेक्नोलॉजी इसे पारंपरिक विमानों से कहीं अधिक प्रतिक्रियाशील और आत्मनिर्भर बनाती है, जिससे ये कम समय में जटिल निर्णय ले सकता है और पायलट की कार्यक्षमता को बेहतर बना सकता है। मॉस्को में एक कार्यक्रम के दौरान टेस्ट पायलट सर्गेई बोगदान ने बताया कि AI सक्षम Su-57M की यह पहली उड़ान रूस की हवाई युद्ध क्षमताओं को भविष्य के परिप्रेक्ष्य में पुनर्परिभाषित करने की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर है। यह विमान, जो मूल Su-57 का उन्नत संस्करण है, कई वर्षों के अनुसंधान, तकनीकी परीक्षणों और वैश्विक सैन्य चुनौतियों से जूझने के बाद अपने पूर्ण स्वरूप में आया है। 2010 में पहली उड़ान भरने वाले Su-57 को शुरू में उत्पादन में अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ा, विशेष रूप से तकनीकी खामियों, इंजन की समस्याओं, एवियोनिक्स के सीमित प्रदर्शन और उत्पादन लागत से जुड़ी जटिलताओं ने इसके मार्ग में कठिनाइयां उत्पन्न की। इसके अलावा यूक्रेन युद्ध के चलते रूस पर लगे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों ने आवश्यक उपकरणों, चिप्स, एवियोनिक्स और विदेशी भागों की आपूर्ति में रुकावटें डाल दी, जिससे इसका निर्माण और आपूर्ति शेड्यूल और भी बाधित हुआ। 2023 तक केवल 12 Su-57 विमान ही रूसी वायुसेना को सौंपे गए थे, जबकि 2024 में 20 और विमानों के निर्माण की योजना बनाई गई थी, मगर इसकी पुष्टि अब तक नहीं हुई है। Su-57M वेरिएंट, जिसे मेगापोलिस कार्यक्रम के तहत विकसित किया गया है, इन सभी तकनीकी सीमाओं को पीछे छोड़ते हुए एक नए पावर प्लांट, संभावित तौर पर इसके 30 इंजन, बेहतर मिशन सिस्टम, एडवांस एवियोनिक्स और AI पावर्ड फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम के साथ सामने आया है, जो इसे अमेरिका के F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग II जैसे पश्चिमी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के समकक्ष या उससे भी बेहतर प्रदर्शनकर्ता बना सकता है। इसकी नई क्षमताओं में युद्ध क्षेत्र का वास्तविक समय विश्लेषण, आत्म अनुकूलन मिशन प्रोफाइल, डेटा फ्यूजन टेक्नोलॉजी, ऑटोमेटिक थ्रेट रिस्पॉन्स और रोबस्ट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम शामिल है, जो इसे अत्याधुनिक नेटवर्क सेंट्रिक युद्ध क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त प्रदान करते हैं। रूस की यह कोशिश न केवल तकनीकी श्रेष्ठता की ओर एक कदम है, बल्कि इसके पीछे भू राजनीतिक सोच भी छुपी है, जिसमें रूस ये दिखाना चाहता है कि प्रतिबंधों और वैश्विक दबावों के बावजूद वह अपने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनकर उभर सकता है। सुखोई 57M की सफलता से रूस के निर्यात संभावनाओं में भी इजाफा हो सकता है, क्योंकि यह विमान कई विकासशील देशों की सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप एक लागत प्रभावी विकल्प के रूप में उभर सकता है, विशेष रूप से उन देशों के लिए जो पश्चिमी तकनीक तक सीमित पहुंच रखते हैं या रणनीतिक रूप से रूस के करीब हैं। रूस ने हाल ही में भारत को सुखोई 57A एक्सपोर्ट वर्जन के सह उत्पादन का प्रस्ताव भी दिया, जो सुखोई 30M के AI के मौजूदा उत्पादन आधार का लाभ उठाते हुए तेज गति से किया जा सकता है। हालांकि भारत इस समय अपने स्वदेशी उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान अमका परियोजना पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और इसलिए सुखोई 57A के सह उत्पादन की संभावना फिलहाल कम मानी जा रही है। लेकिन भारत की वर्तमान जरूरतों और चीन की बढ़ती हवाई शक्ति के संदर्भ में यह संभव है कि वह सीमित मात्रा में सुखोई 57 विमान सीधे रूस से खरीदे। ये कदम भारत के लिए सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकता है, विशेष रूप से तब जब वह दक्षिण एशिया और हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी हवाई श्रेष्ठता बनाए रखने के प्रयास कर रहा है। साथ ही सुखोई 57M की AI सक्षम प्रणाली का उपयोग भविष्य में मानव रहित युद्ध प्रणाली, ड्रोन सहयोग ऑपरेशन और स्वचालित निगरानी, खुफिया मिशनों में भी किया जा सकता है, जिससे रूस की सैन्य तकनीक वैश्विक रक्षा नवाचार में अग्रणी बन सकती है। यह विमान अपनी मल्टीरोल क्षमताओं के साथ साथ ब्रह्मोस मिसाइल जैसे हाइपरसोनिक हथियारों के एकीकरण की भी संभावना रखता है, जिससे इसकी मारक शक्ति में और इजाफा हो सकता है। इसके अलावा सुखोई 57M रूस के वायु रक्षा ढांचे में भी इंटीग्रेट किया जा रहा है, जिससे यह S-400 और S-500 जैसे सिस्टमों के साथ समन्वय में काम कर सकता है और एक व्यापक बहुस्तरीय रक्षा कवच का हिस्सा बन सकता है।
रूस की यह उपलब्धि एक ऐसे समय में आई है जब वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य में तीव्र बदलाव हो रहे हैं और पारंपरिक युद्ध के साथ साथ साइबर, इलेक्ट्रॉनिक और एआई आधारित युद्ध तकनीकों का महत्व बढ़ गया है। ऐसे में सुखोई 57M न केवल एक सैन्य प्लेटफॉर्म है, बल्कि यह रूस की तकनीकी आत्मनिर्भरता, वैश्विक सामरिक सोच और रक्षा उद्योग की पुनर्रचना का प्रतीक भी बन गया है। भविष्य में ये देखा जाना बाकी है कि सुखोई 57M वैश्विक बाजार में कितना सफल होता है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि इसकी एआई क्षमताएं, स्टील्थ डिजाइन, उच्च गतिशीलता और बहुआयामी हमला क्षमताएं इसे 21वीं सदी के सबसे उन्नत युद्धक विमानों की कतार में खड़ा करती हैं और वैश्विक सैन्य संतुलन को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। अगर आपको लगा कि सुखोई 57M की ये एआई से लैस उड़ान वाकई हवाई युद्ध की परिभाषा बदलने जा रही है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, टेक्नोलॉजी और डिफेंस में रुचि रखने वाले दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि भारत को क्या ये फाइटर लेना चाहिए या नहीं, और ऐसे ही दमदार और एक्सक्लूसिव अपडेट्स के लिए चैनल TA विजन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।